दीर्घो सतां परिपूर्ण रूपम ज्ञानो सतान्ये भवतां नित्यं सर्वे सतायां परिपूर्णतायां। शंकराचार्य ने कहा कि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति परिपूर्ण बने और साधना के क्षेत्र में तो अद्वितीय बने, क्योंकि साधना के माध्यम से आदमी प्रत्येक दृष्टि से एंजॉय, प्रत्येक दृष्टि से मनोरंजन, प्रसन्नता, आह्लाद, खुशी प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि जीवन का जो भी पाप हो, ताप हो, दुख हो, दारिद्र्य हो, कष्ट हो, पीड़ा हो और कई कई जन्मों के दोष और पाप हो, वे सब होलिका में डाल करके समाप्त कर दिए जाते हैं अगर विशेष मंत्र से ऐसा किया जाए तो। इसलिए इसको तांत्रिक पर्व कहा गया है, इसलिए इसको अद्वितीय पर्व कहा गया है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ पर्व कहा गया है कि जब होली प्रज्वलित हो मूर्त में, एक बिना मूर्त के तो होली जलाई नहीं जाती, तो लकड़ियों में आग तो लगानी नहीं, उसमें आप के जीवन के और कई कई जन्मों के जो पाप, जब रावण खड़ा सामने और राम तीर मार रहे हैं और रावण मर नहीं रहा है, रावण ने कहा कि मेरी विद्या का हो क्या गया, रावण मर ही नहीं रहा, मैं इतना तीर प्रतिशा मार रहा हूं तो एक तीर से मैंने 7-7 पेड़ बीन दिए, रावण का कुछ नहीं हो रहा है। और ये जब रावण समाप्त हुआ और वापस लौटे तो सरयू के किनारे रुके, राम रुक के वही भारद्वाज ऋषि मिलने के लिए आए। तो राम ने भारद्वाज को कहा कि मेरी बात सारी समझ में आ गई, पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि मुझे जीवन में ये दुख क्यों व्याप्त हुआ। मेरी पत्नी का हरण हो गया, मुझे युद्ध करना पड़ा, मैं पिता की अग्नि में संस्कार नहीं कर पाया, फिर ये रावण, और मैंने जीवन में एक पत्नी व्रत रखा, मैंने जीवन में पाप नहीं किया, छल नहीं किया, झूठ नहीं किया, फिर ये मुझे दुख क्यों व्याप्त हुआ। उसने कहा राम, यह तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, मगर ये रावण अपने आप में पाप का एक पुंज था, एक आकार था, और वो पाप तुमने नहीं किया। तुम्हारी पिछली 12 पीढ़ियों ने जो पाप किए वो पाप का पुण्य तुम्हें भोगना पड़ा, वह भोगना पड़ा, इसलिए कि तुम राक्षस नहीं बन पाए। तुमने अपने पिता की तरफ 3 और 16,000 18,000 शादियां नहीं की, 10 में 3 शादियां नहीं की थी, 18,000 शादियां की। वह पाप जो तुम्हारे रघु से लगा करके, रघुकुल से लगा करके या रघु से लगा कर आज तक तुम्हारे पिता ने, दादा ने, सबने जो पाप किए, जो दुर्व्यवहार किए, दुराचार हुए, गलतियां की, वो सब मिलकर के एक प्रतीक बना, एक चीज बनी, उसको रावण कहा गया, रावण बना। और उस रावण का वध तुम्हारे द्वारा होना ही संभव था, तुमने मार, तुम्हारा लड़का मार, उस लड़के को भी उतना दुख भोगना पड़ता, तुम नहीं भोगते तो तुम्हारा लड़का भोगता, क्योंकि तुम्हारे बाप का ऋण है तो तुम्हें चुकाना पड़ा। अगर मेरा ऋण कोई रहेगा, मैं कोई कर्जा दूंगा, मेरे बेटे को चुकाना ही पड़ेगा। इसी राम विश्वामित्र को चाहिए था कि वह प्रयोग करवा लेता, जिससे कि तुम्हारे 12 जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते, तब तुम्हें ये सारी घटनाएं नहीं घटती, फिर राज सिंहासन पर जाने के बजाय वनवास में जाना पड़ता। मगर जो हो गया सो हो गया, अब तुम उससे मुक्त हो गए। फिर भी अगर कोई पाप जीवन में रह गए तो तुम्हें आगे जीवन में थोड़े भोगने पड़ेंगे, मगर इस जीवन में ही भोग गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य अभी ये था कि ये पाप आपके जीवन में आपने बड़े नहीं किए हों, पर आपके पिता के जीवन के हों, दादा के जीवन के हों, 12 जीवन और 12 जन्मों के जो पाप हैं उनको भी आपको भोगना पड़ता है। कभी अभाव, कभी दुर्भिक्ष, कभी दुकाल, कभी तकलीफ, कभी बीमारी, कभी कष्ट, कभी ऋण, कभी कर्जा। और उसको समाप्त करने के लिए केवल होलिका में एक विशेष मंत्रों से आहुति या वस्तु डाली जाती, जिससे कि इस अब तक के पाप समाप्त हो जाए। इसलिए प्रत्येक वर्ष होली मनाते हैं।
और प्रत्येक वर्ष में अपने मंत्र बोल के जो जीवन में पाप हो गए हो, छल हो गया हो सकता है कभी झूठ बोल गया हो जाने अनजाने, तो सब क्षरण हो जाए, समाप्त हो जाए। और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी पाप क्षण हो, हमारी पत्नी के भी पाप क्षण हो, हमारे पुत्र के भी पाप क्षण हो। आप स्वार्थ नहीं बने, जब ग्रस्त में है तो हैं। इसलिए ये दीक्षा प्रयोग करने के बाद में होली पर्व मनाएंगे। आज होली पर्व, होली जलाएंगे और होली में उन सारी मंत्रों के माध्यम से आपके जितने जन्मों के जो पाप हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जिनकी वजह से आप भोग रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, आप ठीक करें, तकलीफ पा रहे हैं, आप ठीक करें, आपकी पत्नी बीमार हो रही है, तो ये पाप उनको भोगने पड़ रहे हैं। पत्नी के पीहर के जितने वंश है उस वंश को भी भोगने पड़ रहे हैं, बेटे को भी भोगने पड़ रहे हैं, आपको भी भोगने पड़ रहे हैं, बेटी को भोगने पड़ रहे हैं। कभी उसका पति नहीं बोल रहा, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी घर से भागना पड़ता है, कभी पति पत्नी मतभेद हो जाते हैं, और हमारे जीवन में फिर एक दुख हो जाता है, कांटा चुभ जाता है। पत्नी ससुराल में जाके वहां नहीं रह पाए, वापिस आ जाए तो भी दुख होता है, बेटा कपूत हो जाए तो भी दुख हो जाता है। उसके पाप उसके साथ है, आप सुधारो वापिस बिगड़ेगा, वो बिगड़ता ही है। और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में सात्विक जीवन है, फिर ये ऐसा क्यों हो गया। तो भारद्वाज ने कहा कि राम, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं था, ये कई जन्मों के पाप थे, वो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर मानवाकृति बन गया, उस मानवाकृति को रावण कहा गया, तुमने उसको वध कर दिया। मगर ये विश्वामित्र के समय में ही अगर ये कर लेते तो ये सारी घटनाएं नहीं घटती। ये सर्दी आने से पहले स्वेटर कोट पहन लेते तो फिर सर्दी नहीं लगती। तो इसके बाद होली का दहन होगा, और होली का दहन में आप अपने पाप का समाप्त कर सकते हैं। आप चाहे अपने पुत्र के भी कर सकते हैं, आप चाहे अपनी पत्नी की कर सकते हैं, आप चाहे अपने मित्र के कर सकते हैं, आप जिसके भी चाहें उनके सारे पाप का समाप्त कर सकते हैं। उससे जो कुछ न्यूनता है उनके जीवन की समाप्त हो जाएगी। साथ आज भी जीवन दुख रहे नहीं, अब तक का सारा कर्जा मिट जाए। इसलिए उन मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है, उन मंत्रों की विधि आवश्यक है। उसमें अग्नि को किस प्रकार से जलाया जाए, किस दिशा से अग्नि स्थापन हो। अधोमुखा ऊर्ध्वपाद प्रामुखो अभिवान तिष्ठन्ति समाधि नाम आहुति प्रसिद्धीयते। अग्नि का स्वरूप क्या है, कौन सी अग्नि, खाना बनाते हैं वह भी एक अग्नि है, एक मरगट में भी अग्नि जलती है, अब वो भी अग्नि है, ये भी अग्नि है, एक हमारे पेट में जठरा अग्नि है, एक समुद्र में बड़वा अग्नि है। तो कौन से अग्नि का आवाहन करना है होलिका में, यह एक सूक्ष्म विवेचना है शास्त्र की। उस अग्नि को स्थापन करें, उस अग्नि से प्रज्वलित करें, उसमें फिर अपना आहुति दें, अपने अपने हाथ से अपनी आहुति दें आप, और उन मंत्रों का गुरु उच्चारण करें, जिससे कि उसके जीवन के सारे पाप खत्म हो जाएं। ये सारी बात इसलिए कही कि ये होलिका दहन करने के बाद में फिर आप विश्राम करेंगे, फिर कल सुबह जो कुछ प्रयोग होंगे, अगर मूड हो गया, मन हो गया, प्रयोग करवा दूंगा, नहीं हुआ मगर फिर भी कल ग्रहण है, और कल का दिन अपने आप में और महत्वपूर्ण है। आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, तो कल का दिन भी महत्वपूर्ण है। कल ग्रहण है, बड़ी कठिनाई से ग्रहण प्राप्त होता है, पूर्णिमा आज भी है, पूर्णिमा कल भी है, और भद्रा समाप्त हो गई है। इसलिए ये सारा समय आज से लगा करके कल आधी रात तक का समय ग्रहण काल तो बड़ी कठिनाई से मिलता है। जब महाभारत युद्ध होना शुरू हुआ तो कृष्ण को पूछा, अर्जुन ने कहा कि पांडवों ने पूछा तीर चलाएं, उसने कहा नहीं, फिर बिल्कुल सही मुहूर्त में तुम्हें तीर चलाने की आज्ञा दूंगा, जिससे कि महाभारत का युद्ध विजय। तुम 5 पांडव हो, बहुत कौरव, तुम नहीं जीत सकते। मुहूर्त का बहुत महत्व है। और ठीक ग्रहण के समय युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ ठीक ग्रहण समय था। तो ग्रहण अपने आप में खराब नहीं है, साधकों के लिए, साधनाओं के लिए तो एक अद्वितीय मौका है। फिर पूर्णिमा का दिन, होली का अवसर। इसलिए कल रात्रि को भी हो सका तो प्रयोग करवाऊंगा, दिन को भी प्रयोग करवाऊंगा, तो संगीत भी होगा। और जैसे होली में नाचते हैं, गाते हैं, आपके साथ होली भी मनाएंगे, फूलों से होली मनाएंगे, रंगों से होली मनाएंगे, जैसे भी आप चाहेंगे वैसे होली मनाएंगे। आप जिस ढंग से मेरे साथ होली मनाएंगे, मगर मस्ती के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, और जीवन का एक चैतन्यता के साथ। एक साल और बाद कितने देखा है होली कैसी आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, आप साथ मिल पाए, मैं मिल पाऊं, और तो जीवन के क्षण है, रंग है। मगर
कल का दिन भी उतना ही आह्लादकारक होना चाहिए, मस्ती भरा होना चाहिए। ये कल की बात। आज रात तो कम से कम होली में अपने सारे जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा मेरे ही नहीं, तुम्हारे मतलब तुम्हारे नहीं, तुम्हारे 12 पीढ़ियों के ऋण कष्ट भी तुम्हें ही भोगने पड़ रहे हैं। कई बार सोचते हैं कि फिजिकली फिट है, पत्नी भी फिट है, पुरुष भी फिट है और संतान नहीं हो रही। डॉक्टर पूछे क्या मेरे शुक्राणु कमजोर है कि नहीं? हो सही, तो गर्भाशय में कोई गड़बड़ है कि नहीं? फिर पुत्र क्यों नहीं हो रहा है? साइंस के पास कोई जवाब नहीं। ये है कि कोई पिछले जीवन में जरूर कोई पाप किया है, तुम्हारे द्वारा किसी बालक का वध हुआ है, तुम्हारे पिता के द्वारा, दादा के द्वारा कोई कुचला गया है और वो श्राप में भोगना पड़ता है। जोधपुर के घराने को श्राप है कि कोई दादा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाता। जो एक पोता होने की अवस्था होती है, हफ्ते भर पहले दादा की मृत्यु हो जाती है। पिछले 22 पीढ़ियों से ऐसा हो रहा है। जब जोधपुर किला बना 1520 में, तब से यानी 500 साल हो गए। क्यों? चिड़ियानाथ यहाँ ठहरे थे और उसको जबरदस्ती भगा दिया, हटा दिया। जोधा जी यहाँ जोधपुर बसाया तो चिड़िया कहा कि तुम कभी अपनी जिंदगी में तुम्हारा वंश पोते का मुंह नहीं देख पाए, जाओ। और आज तक कोई दादा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया। बेटा तो पैदा किया, जब बेटे का बेटा होने को आया तो महीने भर बाकी रहता, पहले उसकी मृत्यु हो जाती। मैं जोधपुर की घटना सुना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। उन चिड़ियानाथ थे, उन्हीं के क्षेत्र में अवैधनाथ थे, वे एक ही नाथ पंथ के हैं। तो उन्होंने यहाँ कृष्णा कुमारी है, उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि किसी प्रकार से ये श्राप हमारे जीवन छट जाए। 500 साल से वो श्राप भुगत रही है। तो वो चिड़ियानाथ का श्राप आज भी उनको भोगना पड़ रहा है। तो तुम्हारे कई वंश के जो पाप हैं तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए उनके संतान नहीं हो रही। तो कोई 5 पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी, कोई घटना उनके पूर्वजों ने की होगी, तो उसके साथ किसी बालक का वध या फिर मृत्यु हुई होगी, इसलिए उसको भोगना पड़ रहा है और आगे वंश नहीं चल रहा है। जो दुख, जो दारिद्र हो रहा है, इसलिए इसके बाद में हम जाएंगे, होलिका दहन करेंगे और उसमें ये हमारे जीवन के उस मंत्रों के माध्यम से ये कार्य भी संपन्न करवाऊंगा, जिससे तुम्हारा जोधपुर आना सार्थक हो सके और ये पिछला ऋण जितना है वो भी चुका सके और जीवन में निष्पक्ष पूर्णता प्राप्त कर सके। तभी आगे का जीवन सुखी, सफल और संपन्न हो सकेगा। और ऐसा मैं आपके साथ करूंगा और गारंटी के साथ करूंगा, जिसे आप